हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कवरेज बैच फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन। आपके आने वाले यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू कवर एंड द नोट्स विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल स्पेसिफिकली मेड फॉर द चैनल मेंबर्स। जितने भी आप लोग चैनल मेंबर्स हो, आपके लिए टेलीग्राम चैनल स्पेसिफिकली बनाया जाएगा जहां पर आपको ऐड किया जाएगा। ऑल द डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द कम्युनिटी टैब ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे क्लास पीडीएफ कहां से आपको लेना है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू कीप अ टैब ऑन द कम्युनिटी टैब ऑफ दिस चैनल। प्लीज नजर रखिएगा कम्युनिटी टैब के ऊपर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पीडीएफ एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन हाउ यू आर गोइंग टू गेट द पीडीएफ एंड नोट्स एटसेट्रा। ओके, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। देखो, ये ना जिन बच्चों ने अभी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी उनके लिए डेमो सेशन भी है। ठीक है, इट्स लाइक अ डेमो सेशन also for those students who haven't joined the channel membership. So if you haven't joined the channel membership, join today because we are going to cover in 30 days the entire modern Indian history from the perspective of prelims and mains. Let's get started. शुरू करते हैं आज का lecture. So I have told you that in 5 broad parameters I am going to use to cover modern Indian history, and these 5 broad topics will be divided into different chapters. So today we are going to cover Marathas, or only the important aspect we are going to cover from the perspective of GS paper 1 and prelims. हम बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं because we do not have to do PhD in history. We have to study that much which is prescribed by the syllabus. जो सिलेबस ने बताया है, सिलेबस यूपीएससी ने सिलेबस के थ्रू हमें बताया है कि ये पढ़ना है, हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे because we don't want to waste our time. Okay, so today we are starting with chapter 1 Marathas, Shivaji, Chhatrapati Shivaji Maharaj in detail, administration, Peshwas and their administration. Let's get started. When we talk about the Maratha Empire, we know that Maratha Empire dominated a very huge part of the Indian subcontinent in the 17th century. And also remember that the Marathas were very powerful, they were very disciplined, and they were very stern when it came to administration. बहुत राइटियस रहते थे अपने अप्रोच में, काफी धर्म का पालन किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म की स्थापना भी की थी और बड़े डिसिप्लिन्ड रहते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ यू नो हु वाज द स्टॉन्चेस्ट एंड द हार्डेस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स एडवर्सरीज? दे वर मराठास। मुगल एम्पायर को जो बिल्कुल जोर की टक्कर किसी ने दी थी ना, वो थे मराठास। एंड दे कंट्रोल्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री। बिसाइड्स दे ऑल्सो received tributes from areas which were not directly under their control, even from Mughals. मुगल से भी कुछ एरियाज से ट्रिब्यूट्स उनको मिलती थी जो वो एरियाज जो उनके कंट्रोल में भी नहीं थे, बट क्योंकि उनके आप बोल सकते हो पावर से, उनके डिसिप्लिन से, अनुशासन से इतना लोगों के मन में डर था कि उनको उस एरिया से भी ट्रिब्यूट लाके दी जाती थी जिस एरियाज में उनका कंट्रोल नहीं था। नाउ इट इज सेड दैट इनिशियली द मराठा एम्पायर वाज वेरी ह्यूज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. It formally existed from 1674 with coronation of छत्रपति शिवाजी महाराज. जब शिवाजी महाराज जी जब गद्दी पर बैठते हैं, उनका कोरोनेशन होता है, उनकी ताजपोशी होती है, 1674 से मराठा एम्पायर एकदम सॉलिडली आप बोल सकते हो एक सॉलिड बेस तैयार करते हैं शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के लिए. एंड इट एंडेड इन 1818 विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव II बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब पेशवा बाजीराव II को हराया गया, तब 1818 में मराठा एम्पायर का भी पतन हो गया, या आप कह सकते हो मराठा एम्पायर भी एक तरीके से डिक्लाइनेशन की टुवर्ड्स चला गया. ठीक है, तो ये सारे कॉजेज, सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी, डोंट वरी. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद द
right month and the right approach offer for all of you. We know that if you're preparing for 2022 attempt, then only 1 year is left for your prelims until and unless कि किसी तरीके से prelims आगे पीछे हो जाए, but वैसे तो आपके पास अभी 1 साल है prelims का, 2022 के prelims का. तो उसके लिए अनअकैडमी ने तैयार किया है एक नया ऑफर जिसके अंडर आपको मिलेगा ये सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट अनअकैडमी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. वैसे तो ये 20,000 रुपीज के 10,000 रुपीज के हैं, 20 बुक्स का सेट है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी मिलेगी इन किताबों की. एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज वर्थ 30,000 फ्री ऑफ कॉस्ट. अगेन वी हैव टोटल 80 टेस्ट एवरी ईयर एंड 30,000 की टेस्ट है बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. ठीक है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड टेस्ट. देन गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस तक आपको गारंटीड सब्सक्रिप्शन मिलेगा. गारंटीड सब्सक्रिप्शन मीन्स दैट इफ यू टेक अ 1 year plan today, it will be extended till your mains. जब तक आपका मेंस का उस साल का अटेम्प्ट नहीं हो जाता, अनअकैडमी की सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो. Then we are providing अनअकैडमी promise also. So if you take a 2-year subscription on अनअकैडमी plus, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो for 2023 attempt, then अनअकैडमी promises you कि if by chance you are not able to clear UPSC exam with 2-year subscription, we will provide 1 year extension of अनअकैडमी plus classes and subscription free of cost to all of you. Now this offer is for till 14th July only. ये ऑफर सिर्फ कल तक है, तो मेक श्योर आप आज के आज सब्सक्राइब करो एंड यू कैन यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट. अब आप यहाँ देखोगे हियर वी हैव द कॉम्बो ऑफर ऑल्सो. टोटल 45% डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग टिल 14 जुलाई. सो यूज कोड अर्पिता10 टू गेट योर 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू बी कवर्ड इन दिस कॉम्बो ऑफर you must purchase GS plus optional plus subscription on Unacademy Plus. The links to all the batches are given below in the description box. Subscribe today. So when we talk about Shivaji Maharaj or Maratha Empire, we know that Maratha kings, Chhatrapati Shivaji Maharaj's coronation day is 6th June. Every year 6th June it is celebrated in Maharashtra. Maharashtra में हर साल 6 जून को, not just in Maharashtra, all over India it is celebrated on 6th June. तो 6 जून को क्या हुआ था, अभी पिछले ही महीने मराठा किंग का कोरोनेशन दिवस सेलिब्रेट किया गया था. He was born in 1630 at शिवनेरी फोर्ट which is in district पुणे. अब ये जो शिवनेरी फोर्ट है ये आपके पुणे डिस्ट्रिक्ट में है. दिस शिवनेरी फोर्ट ना, इट्स अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन महाराष्ट्र. तो यहाँ पर शिवनेरी फोर्ट कहाँ पर है लिख सकते हो आप इसको, ये कुसूर में है महाराष्ट्र में. इट इज इन कुसूर इन महाराष्ट्र एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल लैंडमार्क बिकॉज इट्स अ 17th century मिलिट्री फोर्ट. एक फोर्ट का मतलब क्या होता है, फोर्ट मीन्स किला. तो ये 17th century का फोर्ट है. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करके लिख लो इसको, प्लीज राइट इट डाउन. It was built in the 17th century in Pune district in Maharashtra. It is the birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, it is located near Junar, which is in Pune. Okay, now he was born to Shahaji Bhosle, a Maratha general who held the Jagirs of Pune and Supe under Bijapur Sultanate. Now, what do you mean by Jagir? जागीर मीन्स अ काइंड ऑफ फ्यूडल लैंड ग्रांट. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. पढ़ना ना छोटे छोटे. दीज आर द टर्म्स विच दे आस्क इन प्रीलिम्स. जागीर मीन्स फ्यूडल लैंड ग्रांट. ठीक है, तो ही वॉज हैविंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड इन द बीजापुर सल्तनत इन पुणे एंड सूपे. तो बीजापुर सल्तनत जो था उस टाइम का, वहां पर पुणे और सूपे डिस्ट्रिक्ट्स में जो जमीनें थी उसको कंट्रोल कौन करता था, शाहजी भोसले जी. एंड ऑल्सो हिज मदर वॉज जीजाबाई हु इज अ वेरी प्योर पायस ऑनेस्ट वुमन हुज रिलीजियस क्वालिटीज हैड अ वेरी प्रोफाउंड वेरी डीप इन्फ्लुएंस ऑन हिम. ही वॉज नरेटेड द स्टोरी ऑफ राम राज्य, रामायण बाय जीजाबाई. सो बहुत सारे स्पिरिचुअल बोल सकते हो सीड्स थे जो बोए थे जीजाबाई ने छत्रपति महाराज शिवाजी के अंदर. ठीक है, तो शिवाजी महाराज वो स्पिरिचुअली वेरी वेरी यू कैन से इंक्लाइंड स्पिरिचुअल चीजों में और स्पिरिचुअल कहानियों में और स्पिरिचुअल आप बोल सकते हो प्रैक्टिसेस में काफी इनका ध्यान रहता था. ओके, एंड हिज गुरु वाज आल्सो समर्थ गुरु रामदास.
समर्थ गुरु रामदास जो थे, ऐसा माना जाता है that he had an influence of Hanuman ji on him. So he was taught by Hanuman ji also. So he was also the guru of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He displayed his military zeal for the first time in 1645. 1645 में शिवाजी महाराज एक टीनेजर थे. वहां पर उन्होंने बहुत सक्सेसफुली he got control of the Torna fort which was under Bijapur. He also acquired Kondana fort. Both these forts were under Adil Shah of Bijapur. When he successfully acquired these forts, at that time people started recognizing the military zeal and the military enthusiasm of Shivaji Maharaj. तो 1645 से यानी कि 15 साल बाद, अपने पैदा होने के 15 साल बाद, टीनेजर ही थे, 15-16 साल के लड़के थे, उस टाइम पर इन्होंने ये डिस्प्ले किया था कि इनके अंदर मिलिट्री स्किल्स कितनी उत्तम है, कितनी अद्भुत है. Shivaji was against the conflicts of caste but was not against any religion. He was not against religion. He was secular when it came to religion. But he was against the fights which were done in the name of caste. जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती है ना, इस लड़ाई के अगेंस्ट थे ये. At the time when all other kingdoms in India were sticking to their religious beliefs, including the Mughal Empire also, Shivaji accepted wholeheartedly all the religions. He respected all the religions. So you can say he was secular in nature. Now I am going to show you different, you can say, battles, important battles which were fought in the lifetime of Shivaji Maharaj. So here we have the Battle of Pratapgarh, 1659. It was fought at the fort of Pratapgarh, which is in Maharashtra, between the forces of Maratha King Chhatrapati Shivaji Maharaj and Adil Shahi General Afzal Khan. Now this Adil Shahi, it's a dynasty of Bijapur Sultanate. तो ये Battle of Pratapgarh 1659 में हुआ था. What you have to do is you have to remember the year and the place. Okay, and the people involved. That's it. क्योंकि ये सारे battles ना, इस details में they will not ask you questions on these battles because these are smaller battles, तो इतना detail में नहीं पूछेंगे. Only the history optional students have to study them in detail. So for you, if you do not have history optional, then what you have to do is remember the year, remember the place and the people involved. Okay. So Battle of Pawankhand was fought in 1660. It was fought at a mountain pass in the vicinity of Fort Vishalgarh. Vicinity मतलब near बाय एरिया. तो विशालगढ़ का जो फोर्ट है, जो किला है कोल्हापुर के पास महाराष्ट्र में, उसके आसपास के एरिया में ये बैटल लड़ा गया था बिटवीन मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे एंड सिद्दी मसूद ऑफ आदिल शाही. अगेन ही बिलोंग टू द आदिल शाही डायनेस्टी. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग हु इज दिस बाजी प्रभु देशपांडे जी. सो ही वाज अ कमांडर ऑफ मराठा किंग शिवाजी महाराज. ओके, तो ये कौन थे? ये मिलिट्री कमांडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के. Then sacking of Surat 1664, it was fought near the city of Surat, Gujarat between Chhatrapati Shivaji Maharaj and Inayat Khan. Inayat Khan एक मुगल कैप्टन थे. So it was between the Mughals and the Marathas. Then the very famous Battle of Purandar. This is highly asked in prelims. ये prelims में काफी बार पूछा जाता है. Fought between the Mughal Empire and the Maratha Empire. Now here when we talk about the Battle of Purandar which took place in 1665, why it was fought? What happened that Chhatrapati Shivaji Maharaj, who was the Maratha leader, he sacked, or you can say he captured the Mughal imperial port city of Surat. सूरत की जो इंपीरियल पोर्ट सिटी है ना, मुगल्स की, जो मुगल्स के अंडर थी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैप्चर कर लिया. सो इन रिटेलिएशन मुगल एम्परर औरंगजेब, what he did, he sent his able general Mirza Raja Jai Singh to besiege or to capture Shivaji's fortress at Purandar. So what Jai Singh did, he killed Maratha general Murarbaji on June 2nd, 1665, and after that Shivaji Maharaj surrendered. Surrendered means he gave up 23 fortress. ठीक है, पुरंदर में जो 23 उनके किले थे उनको उन्होंने गिव अप कर दिया. Here in this battle, the Mughals they emerged victorious. यहाँ पर जो मुगल्स थे वो जीत गए इस बैटल में. कैप्चर कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया था शिवाजी महाराज को. बट लेटर ऑन शिवाजी महाराज ही गॉट अवे फ्रॉम दैट हाउस अरेस्ट. बिल्कुल बचकर निकल गए, बहुत ही मिराकुलस वे में निकल गए थे. मुगल एम्परर को पता भी नहीं चला कब कैसे निकल गए, सोल्जर्स को भी पता नहीं चल पाया. एंड देन दीज फोर्ट्स वर recaptured by the Maratha army. Okay, so here the commanders and leaders you have to remember. We had Shivaji Maharaj in this battle of Purandar, Murarbaji Deshpande, Jai Singh I and Dalir Khan from the Mughal side. ये मुगल्स के साइड के थे और ये मराठास के साइड के थे. ठीक है. Then we had the second, that is Battle of Sinhgarh 1670, a very famous battle because on this battle a movie was also made last year, that is Tanaji.
तानाजी की मूवी आपने देखी थी, अजय देवगन प्लेड द रोल ऑफ तानाजी मालुसरे, राइट. तानाजी मालुसरे was a very able, very strong commander of Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj and Udayban Rathod. Okay, he was the fort keeper, the guard of the fort under Jai Singh I, who was a Mughal army chief. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो बैटल था ये महाराष्ट्र में पुणे में लड़ा गया था, ठीक है, और ये सिंहगढ़ के फोर्ट पे, किले पे लड़ा गया था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैटल ऑफ सिंहगढ़, वी शुड नो दैट सिंहगढ़ इज द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़. इट वाज देन नोन एज कोंधाना. कोंधाना मीन्स, कोंधाना क्यों इसका नाम रखा गया था तब? क्योंकि ऋषि कौंडिन्य थे जो बुद्ध से भी रिलेटेड हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट, इस किले का नाम रखा गया. Now Singhgarh was one of the first forts which Chhatrapati Shivaji Maharaj recaptured from the Mughals. ये उन किलों में से एक किला था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रिकैप्चर, फिर से कैप्चर किया था मुगल से. यहाँ पर हुआ क्या था, मराठास वन दिस पर्टिकुलर बैटल. इस बैटल में मराठास जीत गए थे. द बैटल वाज फॉट इन 1670 बिटवीन कोली सूबेदार तानाजी मालुसरे, कमांडर ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड उदयबान सिंह राठौड़, हु वाज अ राजपूत फोर्ट कीपर और फोर्ट यू कैन से प्रोटेक्टर अंडर जय सिंह वन. अब आपको पता है, यू नो दैट जय सिंह वन वाज वर्किंग फॉर द मुगल्स. Okay, so it was a indirectly battle between Mughals and Marathas. एक तरीके से indirect battle था ये मुगल्स मराठास के बीच में. Now in this battle, Tanaji Malusare was killed by Udayban Singh Rathore and Udayban Singh Rathore was killed by Suryaji Malusare as a revenge. Okay. Now here, after the Treaty of Purandar was signed, this treaty required Maratha ruler to give up Fort Kondhana to Mughals. इस treaty के तहत ये लिखा गया था कि अब जो मराठा रूलर हैं, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्हें कोंधाना का जो किला है, फोर्ट है, वो मुगल्स को देना पड़ेगा. एंड दिस फोर्ट वाज देन गार्डेड बाय राजपूत, पठान एंड अरब ट्रूप गार्ड्स एंड वाज इम्पेनिट्रेबल. बहुत, मतलब इसमें आप कैसे भी एंटर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एंटर दिस फोर्ट. इट वाज प्रोटेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर लेवल. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, हुआ क्या यहाँ पर, व्हेन द मुगल जनरल बेशक खान, he orders a quick vacation after the treaty was signed. ना, there was a Mughal general whose name was बेशक खान. उनका नाम था बेशक खान. तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं कि फटाफट से इसको, फोर्ट को वेकेट किया जाए. एम्प्टी दिस फोर्ट, वेकेट दिस फोर्ट. सो दिस इंसल्टेड जीजाबाई, हु वाज द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. शी टुक एन ओथ दैट आई विल स्टे बेयरफुट अंटिल द मराठास रिकैप्चर्ड द फोर्ट. जीजाबाई एक शपथ लेती हैं, कसम खाती हैं कि मैं तब तक नंगे पैर रहूंगी जब तक इस फोर्ट कोंडाना को वापस मराठास ना जीत ले. Shivaji entrusted Tanaji to reconquer the fort at any cost. Tanaji ultimately died, but he ultimately reconquered the fort also. This fort was recaptured by Marathas. Then we have the Battle of Kalyan, 1682 to 83. Bahadur Khan of Mughal Empire defeated the Maratha army and took over Kalyan. That was the Battle of Kalyan. So this battle occurred between the Mughal Empire and Maratha Empire between 1682 to 83. Bahadur Khan, he was from the Mughal Empire. He defeated Maratha army and it took over Kalyan. अब यहाँ पर ये कल्याण कौन सा एरिया है? कल्याण इज अ सिटी इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये एक सिटी है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में. प्लीज राइट इट डाउन. ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, राइट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन. ओके, इट्स नेबरिंग सिटी ऑफ मुंबई. तो यहाँ पर ना कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो यहाँ पर गवर्न करती है इस एरिया को. देन वी हैव द बैटल ऑफ संगमनेर विच वाज फॉट बिटवीन मुगल एम्पायर एंड मराठा एम्पायर. ये लास्ट बैटल था जिसमें मराठा के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे 1679. ओके, सो दीज वर द इम्पोर्टेंट बैटल्स. नाउ आई विल कंडक्ट लेक्चर नंबर 2 वेरी सून. अभी बहुत जल्दी लेक्चर नंबर 2 बाय इवनिंग 9 PM लेक्चर नंबर 2 विल बी अपलोडेड विच विल बी अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर. मराठास का सेकंड पार्ट अभी हम अपलोड करेंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हो. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मराठास. ओके, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट बैटल्स टुडे. सो दिस वाज फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड क्लास 1 पार्ट 1. क्लास 1 लेक्चर 1 का पार्ट 1 आपने एंजॉय किया, उम्मीद करती हूँ. दिस इज द डेमो लेसन दैट वी हैव अपलोडेड टुडे. सो टेक योर चैनल मेंबरशिप, जस्ट ₹59. सिर्फ 59 रुपीज की है चैनल मेंबरशिप. फटाफट से ले लीजिए ताकि आप इस कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बैच का पार्ट बन सके.